विभाग के मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस थे। 19 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके ठीक 2 घंटे बाद इस तरह की बातें हुई। बिना किसी टेलीफोनिक टॉक को एकाएक हमारे जो सेंटर के मेन हेड थे मिस रश्मि किशोरी ने कहा कि ये आया है, ऊपर से मेल किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक ही ये ऑफिस रहेगी और आप लोगों की नौकरी 31 मार्च 2024 तक की ही है। वो क्या था? घर में कितने परिवार हैं आपके? घर में 5 परिवार हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं हूँ। आपकी उम्र क्या हो रही होगी? मेरी उम्र 45 वर्ष का 41 वर्ष हो रहा है। अब इस उम्र में तो आप नौकरी कहाँ मिलेगी मैम? मिस से बन जाती है मैम, लेकिन क्या मतलब उतना कराने के बावजूद ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ मेहनत की है हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मंत्रालय इस ऑफिस को बंद कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जिम्मेदार अब सीधे तौर पे देखा जाए तो मंत्रालय को लेकर के या तो सूचना सही ढंग से नहीं है कि यहाँ पे कैसे ये क्षमता समृद्धि अभिवृद्धि केंद्र जो है बिहार के लिए फ़ायदेमंद था, या वहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो इसको ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाए। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े नेताओं के द्वारा वायदे किया जाता है कि हम रोजगार के प्रति ज़्यादा एक्टिव हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार भी बहुत तेज़ी से जो है छीना जा रहा है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, और अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्यों आप लोग से रोजगार छीना गया, वह क्या था? मेरा नाम राम कुमार सुमन है। मैं क्षमता अभिवृद्धि केंद्र ललित भवन पटना में गार्ड के पद पर कार्यरत था। वर्तमान में नहीं हूँ, चूँकि बिना किसी सूचना के, बिना किसी टेलीफोनिक टॉक को एकाएक हमारे जो सेंटर के मेन हेड थे मिस रश्मि किशोरी ने कहा कि ये आया है, ऊपर से मेल किया गया है कि 31 मार्च 2024 तक ही ये ऑफिस रहेगी और आप लोगों की नौकरी 31 मार्च 2024 तक की ही है। वो क्या था? कहाँ से मेल आया? कौन किया? ये मंत्रालय से मेल आया। किस मंत्रालय से मेल आया? ये क्या फूड प्रोसेसिंग का है, प्रधानमंत्री पीएमएफ का योजना चल रहा है। ये योजना 2025 31 मार्च तक है, लेकिन इस योजना को पहले ही ड्रॉप कर दिया गया विदाउट सूचना के, विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन की। कोई वजह नहीं बताया गया, जबकि इस सेंटर से ट्रेनिंग भी होती थी, लोग लाभान्वित भी होते थे। एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मोदी सरकार मतलब रोजगार की गारंटी है, और उन्होंने ये भी कहा, मैं खुद न्यूज़ में सुना हूँ कि प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं बिहार में चल रही है, भारत में चल रही है, वो अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन इसके बावजूद भी रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार बढ़ाने की बात कहाँ हो रही है? इस सेंटर से कृषकों को लाभ था, बड़े बड़े छोटे बड़े उद्यमियों को लाभ था, ऋण दिया जाता था जिससे छोटे छोटे उद्योग ये लगा सके। बेकरी उद्योग है, दूध का संबंधी है, मखाना उद्योग है, मसाला उद्योग है, पापड़ उद्योग है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग का इससे लाभ उठाए हैं। लेकिन बिहार के लिए एक सौगात था जिसको एकाएक बंद कर दिया गया, जिससे ठगा सा महसूस कर्मचारी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बिहार के छोटे उद्यमी कृषकों को भी ठगा सा महसूस करना पड़ रहा है। कितने लोग उसमें कार्यरत थे? उसमें 7 आदमी कार्यरत थे, जो कि सबका काम बटा हुआ था। सबका काम बटा हुआ था। मैं गार्ड पर था। कुमार संभव जो है वो डीओ पर थे, कोई एमटीएस था। इस तरह सब लोगों का कार्य बटा हुआ था। कोई सूचना नहीं, अचानक से, जबकि पिछले वर्ष ही हर साल इसका फंड है 88 लाख रुपया पर ईयर इसको चलाने के लिए मिला करता था। लेकिन लास्ट ईयर ये भी हुआ कि भाई इसका एक्सटेंशन 2025 तक बिल्डिंग सहित हो गया है, हमारे अधिकारियों ने कहा, और उसके बावजूद भी बंद हो गया विदाउट सूचना के। किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है, किसी तरह का कोई नोटिस नहीं, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों को ये कहा गया कि आपका ठीक है, तनख्वाह है तो ये मार्च महीना 2024 का तनख्वाह आपको अप्रैल में मिल जाएगा, बस यही, और कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। निश्चित। आप उस कंपनी में क्या काम करते थे? मेरा नाम कुमार संभव हुआ, मैं वहाँ पे डीओ के पद पे था। डीओ के पद पे थे। तो क्या आपने कभी सोचा कि अचानक से इस तरह से आपके साथ होगा?
नहीं मैम, क्या ऐसा वजह रही होगी, कुछ कारण ऐसा कुछ? वजह तो ऐसा हमको पता नहीं है मैम, कोई बताया भी नहीं गया वहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था इस ऑफिस को मतलब ठीक दोषी करने के लिए। किसको मानते हैं आप? दोषी देखिए मैम, दोषी हम मंत्रालय का ये स्कीम है, मैं मंत्रालय के थ्रू ही आया है मेल, तो इसमें ना अधिकारी दोषी है लेकिन जो मंत्रालय चला रहा है उनको मतलब सोचना चाहिए कि इस स्कीम से कितने लाभुकों को अथी फ़ायदा मिला है, रोजगार अथी मिला है मतलब, लेकिन मतलब इसे और भी सरकार का जो है उत्थान ही हो रहा हो रहा था। बिहार को मतलब सौगात दिए थे कि योजना बिहार में चल रहा है, बंद भी नहीं हुई है योजना। ये प्रधानमंत्री की योजना जो है ये बिहार में अभी चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, न कि बिहार में। फिर भी इसको यहाँ बंद कर दिया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब आगे आप लोगों ने क्या सोचा है? हम तो प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे हैं, उनको भी मेल किया गया है। मंत्रालय में जो हमारे इस फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में जितने पदाधिकारी अधिकारी IAS लोग हैं उन लोगों से भी गुहार लगा रहे हैं कि इस पर पुनः विचार किया जाए। निश्चित तौर पे आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मांग करते कि इसको विभाग को रहा दिया जाए यहाँ पे, और हम लोग का जो नौकरी चला गया है हम लोग को मतलब जो रिक्वेस्ट है कि हम लोग का नौकरी फिर से कहीं बहाल किया जाए। हम लोग तो मेल वगैरह भी किए हैं लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ भी जवाब मिला नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम मीडिया में ये बात रखा जाए जिसके थ्रू पहुंचा जाए सब जगह, माध्यम के थ्रू। हाँ जी 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 सरकार तक कम से कम सब बात पर पहुंचा जाए। क्या लग रहा है, सरकार तो रोजगार देने की वादे करती है, जो नेता हैं जो बड़े बड़े डींग हाँकते हैं, जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन सब तो असफल दिख रहा है। अब क्या कीजिएगा मैम, इस विभाग के मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस थे, 19 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके ठीक 2 घंटे बाद इस तरह की बातें हुई। 2 घंटे बाद इस तरह की बातें हुई है, तो ऐसा तो नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोगों के साथ, बिहार के कृषकों के साथ, बिहार के उद्यमियों के साथ, कर्मचारी तो ठीक है वो रोड पर आ ही गए, लेकिन बिहार को जो सौगात पशुपति कुमार पारस ने दिया था उसको भी छीन लिया गया, विदाउट नोटिस, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट टेलीफोनिक टॉक, और एक मेल, जिस मेल को मैंने देखा भी नहीं। कितने आहत हैं आप लोग? बहुत सारे आप देख रही हैं क्या दशा है, सबका परिवार है, बच्चे हैं, किराए के मकान में लोग रहते हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कैसी शिक्षा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी सरकार मतलब रोजगार की गारंटी, लेकिन ये क्या गारंटी है? रोजगार छीना जा रहा है, बिहार को जो सौगात मिली उसको छीन लिया जा रहा है, ये कैसा न्याय है? घर में कितने परिवार हैं आपके? घर में 5 परिवार हैं, बूढ़ी माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं हूँ। आपकी उम्र क्या हो रही होगी? मेरी उम्र 45 वर्ष का, 41 वर्ष हो रहा है। अब इस उम्र में तो आप नौकरी कहाँ मिलेगी मैम? कहीं निकलनी नहीं। 41 वर्ष मेरा एज हो रहा है, इस 41 वर्ष में कौन नौकरी बेटे को देंगे, कहाँ से मिलेगी? सरकार रोजगार की बात करती है। दूसरी बात है आचार संहिता है, आचार संहिता में किसी तरह के किसी चीज़ को नया चीज़ न किया जाता है, न पुराने चीज़ को ये किया, असंवैधानिक तरीक़ों से इसको मिटाया गया है, इसको बर्बाद किया गया है। बिहार के लोग, बिहारवासी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, खासकर कृषक, उद्यमी और कर्मचारी तो ठगे गए ही हैं, वो रोड पर हैं। अब क्या लगा जब अचानक से आप लोगों को ये सूचना मिली, तो कैसा उस समय आप लोगों को? उस समय हम लोगों को लगा कि दिल सा टूट गया था, क्योंकि उतना हाँ होली का समय भी था, प्लस उससे पहले हम लोग को न्यूज़ आता है कि आप लोग का जो ऑफिस है वो 31 मार्च 2024 तक रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हम लोग का दिल टूट गया था, क्योंकि हम लोगों ने इतना मेहनत किया, इतना ट्रेनिंग करवाया ऑफिस में, अपना सारा खून पसीना उस ऑफिस को दिया, लेकिन क्या हुआ, उसका फ़ायदा कुछ हुआ? कुछ नहीं मिला। 31 मार्च का एक नोटिस आया, एक मेल आ जाता है कि आपका ऑफिस बंद हो जा रहा है। तो हम सरकार से यही कहेंगे, जब नौकरी इंसान को हाथ लगती है तो एक उम्मीद सी बन जाती है मैम, लेकिन क्या मतलब उतना कराने के बावजूद ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ मेहनत किए हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मंत्रालय इस ऑफिस को बंद कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कौन लोग हैं? घर में माँ है, बाबूजी हैं, और सबकी हम जिम्मेदारी थी हम लोग के पास, लेकिन अब ये अभी चल रहा आचार संहिता, यहाँ कहीं भी कुछ हो नहीं सकता है, तो हम आचार संहिता में ही आप लोगों को नौकरी हाँ से हटाया गया। असंवैधानिक तरीका है मैम। निश्चित तौर पे। एक और हैं इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हालांकि इनका क्या काम है इन्हीं से जान लेते हैं। सर आ जाइए, आप भी आइए, आपसे भी बात करेंगे। आप उस कंपनी में किस तरह का योगदान? देखिए MOFPI जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है आपके निफ्टम की,
और निफ्टम जो काम करती है वो क्षमता अभिवृद्धि केंद्र के रूप में पटना में काम करती है, जो ललित भवन में स्थित है। इनका काम क्या है कि पीएमएफएमई योजना है, वो योजना को क्रियान्वयन करने का जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं पूरे बिहार में, वो पूरे ब्लॉक्स में जा कर के एज ए मास्टर ट्रेनर यूएनडीपी के हम सभी लोगों को जा कर के अवेयर करते हैं इस योजना के लिए, जो प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म स्वरोजगार के रूप में जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है इसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लाया गया था। अब इस योजना जो है अगले 2025 तक इसको चलनी है। इसमें विगत वर्ष 2023 में आपको यहाँ बिहार को फर्स्ट अवार्ड मिला था पीएमएफएमई योजना को लेकर के, कि पीएमएफएमई योजना जो है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोन सैंक्शन यहीं पे हुआ था। और चूँकि बिहार एक कृषि प्रधान स्टेट है, राज्य है, यहाँ पे पटना में स्थित होने के कारण जो है सभी लोगों की कनेक्टिविटी बहुत आसान है कि पटना सीबीसी सेंटर पे आ करके जो फॉर्मलाइजेशन है फूड इंडस्ट्री को लेकर के, उसके लिए अवेयर काफ़ी बढ़िया से लोगों को किया जाता था। महीने में कई एक सारे ट्रेनिंग्स ऐसे होते थे जिसमें लोग उसमें ट्रेनिंग हाँ, हम चूँकि मेरा डेजिग्नेशन जो है मास्टर ट्रेनर का है, वो यूएनडीपी कंडक्ट करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके मतलब ये मैकेनिज़्म ऐसा बना हुआ था कि जिसमें हमको भी जा कर के ट्रेनिंग देना पड़ता था और लोगों को अवेयर करना पड़ता था। निफ्टम इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी और ये खास करके बिहार को दिया गया सौगात था तत्कालीन विभागीय मंत्री पशुपति पारसनाथ जी का, जो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा था। अभी 2025 तक इसको कार्य करना था। फिर आप लोगों ने पशुपति पारस से कांटेक्ट नहीं किए या इसके बारे में जानकारी की, क्या उस समय बात हुई थी, किस बेसिस पे जो है इस कंपनी को खोला गया था बिहार में? क्या इस तरह की बातें हुई आपका उन लोगों से? देखिए, एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट है, ये एक संस्थान है जो फूड इंडस्ट्री में जो है काफ़ी R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, काफ़ी सारा इनोवेशंस करती है कि कैसे कैसे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में जो है बनाया जाए। अब मान लिया मैदा है, मैदा से संबंधित बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके इनोवेशंस के लिए ये काम करती है। अलावे इसके क्या है कि जो इनोवेशंस होते हैं उसके डिस्कशन जो है यहाँ पटना सीबीसी में होती थी। कृषक जो हैं, जो भी बिहार के कृषक हैं, उनको ये पता है कि सीबीसी सेंटर ऐसा है जहाँ पे हम जाएंगे तो हमको हमारे उद्यमी से संबंधित या एफपीओज या एसएसजी, ये सारे जो है पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत में आते थे। तो आप ये समझ सकती हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब ये प्रधानमंत्री का जो योजना था वो एकदम रूट लेवल पर जा कर के लोगों तक पहुंचाया जा रहा था, और इससे बिहार को और बिहार के जीडीपी को और साथ में हिंदुस्तान के भी जीडीपी को भी बूस्ट, सरकार को इसे और हाँ, लाभ ही हो रहा आपका था, इवन देखिए एमएसएमई जो है मंझोले बिजनेसेस में आती है, छोटे मंझोले बिजनेसेस में आते हैं। कोई भी बजट आता है उसमें एमएसएमई को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। अब क्या आप लोग आगे सोच? देखिए, इसमें हमारा मांग है कि एज ए मास्टर ट्रेनर यूएनडीपी हम इस चीज़ की क्षति को समझ रहे हैं कि बिहार को क्या क्षति हो सकती है। एमएसएमई में भी जो टोटल जीडीपी ग्रोथ है उसका 10% का कंट्रीब्यूशन छोटे मंझोले बिजनेसेस से आते हैं। जो बड़े बिजनेसेस हैं टोटल अगर माना जाए तो 10% में आते हैं, 90% छोटे मंझोले वाले आते हैं। 45% रोज़गार जो है एमएसएमई से मिलती है। मेरा ये कहना नहीं है कि इससे चले जाने से जो है बहुत बड़ा मतलब एमएसएमई ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी गति उसकी गति को जो है अवरोध करने का जो है ये काम किया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। और दूसरा कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री अगर अपने प्रभाव से हट जाएं और उसके बाद उस विभागीय संबंधित कोई इंस्टीट्यूट अगर खुला है तो वो बाइंड अप थोड़ी हो जाएगा, बंद थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो क्या लगता है कि कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, इसके जिम्मेदार अब सीधे तौर पे देखा जाए तो मंत्रालय को लेकर के या तो सूचना सही ढंग से नहीं है कि यहाँ पे कैसे ये क्षमता समृद्धि अभिवृद्धि केंद्र जो है बिहार के लिए फ़ायदेमंद था, या वहाँ के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो इसको ठीक तरीके से रीड नहीं कर पाए, या इसके अंदर मान लिया कि जो बिहार के दिए गए सौगात है अगर यहाँ से उठ करके कहीं गया है तो कहीं और लगेगा। तो अभिवृद्धि के वहाँ शिफ्ट जो हाँ, हैं उन्हें वहाँ भी नहीं, एम्प्लॉयर को नौकरी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। मान लिया कि यहाँ से अगर अभिवृद्धि केंद्र हटा है
तो ये तो छोटे मंझोले लोगों के लिए सहायक रोज हो रही थी ना। पीएमएफएमई योजना को जो है बल मिल रही थी इससे, अब आसानी से काम भी हो रहा है। आसानी से काम भी हो रहा था। पीएमएफएमई योजना को बल मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ नहीं रहने से जो पीएमएफएमई, आज ही हमको कई कॉल आया कि सर यहाँ निफ्टम में हम आए हुए हैं, हमको पीएमएफएमई योजना का लाभ लेना है। हाँ हाँ, आज हमको फ़ोन आया बीटा से कि यहाँ सर बंद हो गया है, नहीं बंद है जो। तो हम उनको बोले कि ठीक है, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हमको सेंड कीजिए, बाकी हम जो भी प्रोसेस है हम कर लेते हैं। तो कई लोगों का अभी यहाँ आना जाना लगा रहेगा अभी। तो फिर उन लोगों में मतलब असंतोष पैदा होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, ये तो सरकारी संस्थान थी और ये अचानक से कैसे यहाँ से हट गया। चूँकि ये सपोर्टिंग बॉडी थी, आपके पीएमएफएमई योजना को काफ़ी बल देने वाली योजना थी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, एक तरफ जहां रोजगार देने की बातें कही जा रही है, दूसरे तरफ ये कोई गैर सरकारी योजना नहीं चल रहा था, बल्कि प्रधानमंत्री के योजना को और भी ज़्यादा उत्थान हो रहा था इस योजना के तहत। और लोगों को जो है जो छोटे उद्यमी हैं, जो इधर उधर भटकते चलते थे, दरवाजे खटखटाना उनको पड़ता था, उन्हें आसानी से काम हो जाता था इसके जरिए। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के कैपेसिटी सेंटर जो है वो एक कहीं ना कहीं सरकार के योजना को बल देने का काम कर रहा था। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि एक कंपनी तो बंद कर ही दी गई है, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी नहीं बताया गया कि किन वजह से जो इस कंपनी को बंद किया जा रहा है, इस इंस्टीट्यूट को बंद किया जा रहा है। हाल के दिनों में देखा जाए तो पशुपति पारस जो है इस्तीफा दे चुके हैं, और जब वह मंत्रालय संभाल रहे थे उस दौरान ही ये सारा चीज़ हुआ था। लेकिन ना तो पशुपति पारस इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं, इस विषय पर वह भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों को जो है नुकसान पहुंच रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो कैपेसिटी सेंटर खोला गया था, जिस काम को पूरा करने के लिए आगे क्या अब सरकार जो है इसके तहत जो है स्टैंड उठाती है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।